हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। ट्रिकी क्वेश्चन सीरीज में आज फोर्थ वीडियो है और आज मैं सॉल्व कराने वाली हूँ एक पीसीआर बेस्ड क्वेश्चन जो रिपीटेडली आपके एग्जाम में आता है। एंड डेफिनेटली अगर आपके पास कैटलिस्ट की एमसीक्यू बुक है तो ये क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएगा, क्योंकि आज जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये जून 24 के पेपर का है। जो जून 24 का पेपर अभी लेटेस्ट हुआ था आपका जुलाई के मंथ में, ये उसका क्वेश्चन है। तो अगर आपके पास कैटलिस्ट की एमसीक्यू बुक है तो इसमें लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चंस भी असेंबल किए गए हैं। इसको अपने पास आप रखिएगा तो आप सीरीज को और यूजफुल बना पाएंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए। ए डीएनए सीक्वेंस इज गिवन बिलो। एक डीएनए का सीक्वेंस आपको दे दिया गया, पूरा पूरा स्ट्रेच 5 to 3 प्राइम एंड शो किया गया। द फॉलोइंग प्राइमर्स वर डिजाइन टू एम्पलीफाई द अबव सीक्वेंस। इस डीएनए सीक्वेंस को एम्पलीफाई करने के लिए आपको 1 2 3 4 5 6 कुछ 6 प्राइमर दे दिए गए। अब जो प्राइमर अप्रोप्रिएट होगा वो प्राइमर हमारे डीएनए से अनील करेगा। डीएनए से अनीलिंग होगी तो ही पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होगी, तो ही पीसीआर रन होगा, राइट। तो आपको क्या पता करना है, इफ वी निगेट द इफेक्ट ऑफ प्राइमर लेंथ टीएम जीसी एंड अदर फैक्टर्स विच वन ऑफ द following options represent a combination of primer that could amplify the above DNA sequence। कि इन प्राइमर्स में से कौन सा सेट ऑफ प्राइमर ऐसा होगा जो इस डीएनए के एम्प्लीफिकेशन में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले एक बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट समझते हैं। जब आप डीएनए का डबल स्टैंड बनाते हैं तो भाई जैसे यहाँ पर दिया गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब प्राइमर की जो अनीलिंग होती है ये भी आपको पता होगा, प्राइमर हमेशा 3 प्राइम एंड पे अनील करेगा, इजंट इट। कुछ 5 से 3 डायरेक्शन में एक्सटेंशन होगा। तो एक प्राइमर यहाँ पे जुड़ने वाला है और एक प्राइमर इस एंड पे जुड़ने वाला है। अब ध्यान से देखना, हमें ये स्टैंड दिया गया है, कुछ सीक्वेंसेस लिखते हैं यहाँ पर। देखो ए टी जी ए सी जी, मैंने ये स्टार्टिंग वाला सीक्वेंस लिख दिया। आप इधर का एक सीक्वेंस लिख देते हैं। इधर पे सी है, ए है, जी है, टी है और ए है ना। अब ध्यान से देखो, अगर आप इस सीक्वेंस की बात करो, ठीक है, अगर आप इस प्राइमर सीक्वेंस की बात करो, इस प्राइमर सीक्वेंस की, तो ये जो डीएनए आपको दिया गया है ये डीएनए इस डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। मतलब अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री देखें तो टी हो गया, ए हो गया, सी हो गया, टी हो गया, जी हो गया, सी हो गया। और जो प्राइमर इस डीएनए पे अनील करेगा, डोंट यू थिंक वो एग्जैक्टली इसके सिमिलर होगा? भाई ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं और हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड ढूंढ रहे हैं। तो जो प्राइमर इस 3 प्राइम पे अनील होगा वो एग्जैक्टली इसी के जैसा होगा, इस वाले सीक्वेंस के जैसा होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, 5 प्राइम ए टी जी ए सी, ए टी जी ए सी, ए टी जी ए सी, दिस वन। ये मिल गया आपको पहला प्राइमर। ठीक, अगर आप इसकी बात करें तो यहां पर जो प्राइमर अनील करने वाला है वो इसके जैसा होने वाला है। जैसे अगर आप सी का देखो तो जी हो जाएगा ए का टी, जी का सी, टी का ए और ए का टी। यहां पर मैंने लिख दिया 5 प्राइम, यहां पर लिख दिया 3 प्राइम। तो अगर आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम देखो, जी टी सी ए टी, जी टी सी ए टी, जी टी सी ए टी, ये सीक्वेंस आपका हो गया सेकेंड प्राइमर का। ठीक, बाकी अगर आप देखो तो ए टी जी ए कहीं नहीं मिल रहा है आपको, और जी टी सी ए, जी ए है, सी ए है, तो बाकी स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। फॉरवर्ड प्राइमर को आप बहुत आसानी से पता कर सकते हो इस डीएनए सीक्वेंस को चेक करके, और रिवर्स प्राइमर को भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो देखो ये पीसीआर का जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है और रिपीटेडली आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में गलती कहाँ पे होती है, अगर आप किसी भी एक बेस को नोटिस ना करो तो आपका सीक्वेंस गलत मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप थोड़ा सा फोकस रहेंगे तो गलती नहीं होगी, और हार्डली आपको 3-3.5 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, क्रॉस चेक करके आंसर टिक करने में। ठीक है, आगे और वीडियोज भी मैं लाती रहूंगी जिसमें मैं ट्रिकी क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराती रहूंगी। कोई मन में अगर आपके डाउट हो तो कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट।